जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 28। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से पापियों की नरक यातना का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक का उपभोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्मों का संग्रह किया गया है, उसी के फल स्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेग पूर्वक झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त होते हैं और अपने अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। इसके बाद क्रमशः आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कंटीले दंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीटों से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। घोर यमदूत सब ओर से घेरकर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे के कड़ाहे में बैंगन की तरह भूनते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े तथा कौवे लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुम्फित करके उन्हें धधकती हुई अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे हुए कड़ाहों में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत सणसे से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है, उसकी जिह्वा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। इसके बाद खारा और गरम जल भरा जाता है। फिर खौलते हुए तेल को उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के शालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दांतीदार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया है और न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुद्गरों से जर्जर करके ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असिताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों में सुई चुभोई जाती है। इसके बाद उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाता है। शूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुद्गरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती है। बलोन्मत्त यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घ काल तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे सांस तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी
रो देते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुद्गरों से यमदूत मारते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, शरीर की संधियों तथा दोनों होठों में कांटी ठोककर यमदूत उन्हें कील देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो समस्त पाप कर्मियों को प्राप्त होती है। संपूर्ण नरकों में ऐसी ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापातकी मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक अनेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को इनसे आधी यातना भोगनी होती है। हे तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यह ज्ञात नहीं होता, और अचानक यदि मृत्यु आ गई तो कौन पुरुष यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है? फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण बनो। यह सब नरकों का लक्षण तुमसे बताया गया। तब युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, किस धर्म के द्वारा इस परम दुस्तर संसार सागर को पार किया जा सकता है? श्री मार्कंडेय जी बोले, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ के वशीभूत होकर संसार में नाना प्रकार के क्लेश उठाता है। गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा नहीं सुनता। संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में वह अज्ञानवश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है। जो जम्बू द्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथापि नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता, वह भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दूषित मन वाले मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन नदी है? जो पाप हारिणी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं, उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है, वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी एवं भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करता है, उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। अगर वैदूर्य पर्वत एवं अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओमकार जी विद्यमान है, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते हैं? वहीं संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिद्ध लिंग सिद्धेश्वर, यज्ञेश्वर और शशि भूषण है। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर एवं कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की अर्चना करते हैं, वे नरक से छूटकर शिवलोक को जाते हैं। हे अनघ, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बताया। पापी पुरुषों को यमराज ने यह बताया है कि जो लोग गोदान, स्वर्णदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचन अनुसार वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रिय जनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस लिया है। वृद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही धर्माचरण करें। हे युधिष्ठिर, शरीर में वात, पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है तथा वात, पित्त और कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है। इसलिए अपना यह शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, ऐसा जानना चाहिए। जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण
उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से भी अधिक हैं। इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और शेष मृत्यु अचानक मानी गई है। जो आगंतुक होती हैं, वे औषधि सेवन तथा जप होम और दान आदि से शांत हो जाती हैं, परंतु काल रूप मृत्यु किसी उपाय से भी शांत नहीं होती। विष और मद्य आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है, अतः इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि न करें। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि जीव, विष और मारण आदि के प्रयोग, ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार हैं। यदि मनुष्य का मृत्यु काल आ पहुंचा है, उस समय रोग, सर्प आदि से पीड़ित हो, तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं है। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं है, तथा समस्त देहधारियों के लिए मृत्यु के समान दूसरा कोई काल नहीं है। हे युधिष्ठिर, श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नाना प्रकार के संपूर्ण सुखों को मृत्यु सहसा छीन लेती है। हे राजन, भाई बंधु आदि के रूप में जो यह दुस्तर संसार है, इसका तुम्हें यति किंचित परिचय दिया गया है। यह सब परिणामी नाशवान है, काल का भोजन है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए, अर्थात दर्शन करना चाहिए। नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे वे सभी वस्तुएं देती है। श्री मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, माहिष्मतीपुरी के पश्चिम अशोक वनिका नामक एक पापहारी तीर्थ है, जो सब प्रकार के शोकों का विनाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करें। वहीं मातंग मुनि का आश्रम है, जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध, धूप, चंदन, नाना प्रकार के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वहाँ भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है, वह रूप और सौभाग्य से संपन्न पति प्राप्त करती है। हे युधिष्ठिर, पूर्व कल्प की बात है, मातंग नाम से प्रसिद्ध देवर्षि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय लिया था। मैं विरक्त और भिक्षु हूँ, ऐसा विचार कर वे अशोक वनिका में गए और जटा वल्कल धारण करके कंद मूल फल का आहार करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। सब मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय, इस षडक्षर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे। उनकी उस पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रत, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो। तब मातंग बोले, देवेश्वर, यह तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो। इसमें चांडाल, श्वपच आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहे। जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन छूट जाए। मातंग मुनि का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, मुने, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उमा महेश्वर धाम को चले गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वहाँ जो कुछ दान होम आदि किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुड़ सत्तू का पिंड दान देने से 14 इंद्रों के स्थित काल तक पितर तृप्त रहते हैं। अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है। वह नर्मदा के उत्तर तट पर विद्यमान है। हे युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का वर्णन करूंगा।
महाराज, वहाँ एकादशी को स्नान करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अर्चन करें और निराहार रहकर रात्रि बिताएं। प्रातः काल होने पर फिर गंध और पुष्प द्वारा मृगवन में श्री हरि की पूजा करें। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वहीं उत्तम वाराह तीर्थ है, जहाँ वाराह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, और वहीं अमित तेजस्वी श्री हरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था। जो पतिव्रता नारी मास उपवास व्रत करके वहाँ विधि पूर्वक स्नान करती है, वह विष्णु धाम को जाती है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए।
जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाई। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय भोलेनाथ।